दोस्तों लग रहा है कि पवन खेड़ा को पूरी ज़िंदगी असम के जेल में काटना पड़ेगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि एक बिहार में कहावत है, जब बेवकूफ़ के पास अगर अकल नहीं होता है, तो उसका कुखेता जान जाता है। मतलब ऐसी जगह वो लड़ाई कर देता है, जहाँ पे कोई नहीं होता है और वो सुनसान जगह पे उसकी जान चली जाती है और लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि कुखेता। अब जो मैं जानता हूँ इसका मीनिंग यही है। अब सवाल ये, वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इन्होंने, पवन खेड़ा ने। उन्होंने बताया था कि हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है, उसका आरोप लगाया था। उन्होंने बोला था कि इसके पहले उन्होंने कहीं भी इसके बारे में अपने जो चुनावी हलफनामा में कहीं भी ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने कुछ दस्तावेज़ अपना, आजकल राहुल गांधी पीछे वो चलाते रहते हैं ना, वो आजकल प्रोजेक्शन, तो उसपे वो पीछे बैकग्राउंड चला रहे थे। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और एंटीगुआ और बारबुडा के पासपोर्ट हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दुबई में उनकी संपत्तियां, अमेरिका के व्योमिंग में एक बड़ी कंपनी से संबंध है, जिसका बजट अरबों डॉलर है। इन संपत्तियों का जिक्र उन्होंने चुनावी हलफनामे में नहीं किया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि रिंकी शर्मा के पास भारतीय नागरिकता भी है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। इन आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से इस पर हस्तक्षेप करने का भी मांग किया। अब ये सवाल ये उठता है कि अचानक से आसाम में हेमंता विश्व शर्मा के, ये उनकी पत्नी की नागरिकता का मामला क्यों उठ गया? मैं बाद में बताऊँगा कि हेमंता ने क्या जवाब दिया, हेमंता विश्व शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने। लेकिन एक और न्यूज़ है जो आप लोगों को बता दूँ कि राहुल गांधी की नागरिकता पर 15 अप्रैल को ही हो सकता है फैसला। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से तलब की है। आपको पता है ये मामला जो है कोर्ट में गया था और यूपी के जो हाई कोर्ट है, वहाँ पे लखनऊ के हाई कोर्ट बेंच में सुना है। आज ही 6 अप्रैल को इसके ऊपर सुनवाई होनी थी और इसको बारे में जो 19 मार्च को केंद्र सरकार, मतलब 19 मार्च से को मामले की सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि सुनवाई खुले कोर्ट में न की जाए, क्योंकि गृह मंत्रालय से आए दस्तावेज काफी गोपनीय प्रकृति के होते हैं। और केंद्र के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने बताया कि सोमवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद, मतलब आज जो सुनवाई हुआ उसके बाद अगली तिथि 15 अप्रैल को नियत की है। अब ये जो सवाल होता है, कर्नाटका के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर ने ये याचिका जो है दाखिल की है। याचिका में लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। याची ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने की मांग की थी। याची ने गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिकता संहिता, पासपोर्ट अधिनियम और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप है। अब ये क्या है कि ये जो विभिन्न शिशिर है, ये राहुल गांधी थी जो है, ये काफी अमित शाह के करीब माने जाते हैं। ऐसा, अब ये, अब कितना मैं तो जानता नहीं, जो काफी माने जाते हैं उनके करीब गृह मंत्रालय से। अब इसीलिए लिखा है कि यह आदेश याची एस विघ्नेश की शिशिर की अर्जी पर की गई है। तो ये काफी उनकी उस पे पहले से ही इनको पता था कि 6 अप्रैल को इस पे कोई ना कोई इस पे जो न्यूज़ बनेगा या कोई भी इसके ऊपर रिपोर्ट्स आएँगे, तो इसके लिए ऐसी भी खबर आ रही है जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, उसके लिए इस मामला को उठाया गया, क्योंकि लोगों का ध्यान जो है राहुल गांधी की नागरिकता पर शिफ्ट ना हो, उसपे डिबेट ना हो सके। और पहले ही हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी के मामला उठा दो कि अगर पहल बाद में उठाएँ तो ये सवाल उठ सकता था कि भाई राहुल गांधी के ऊपर आया तब इन्होंने सवाल उठाया, पहले क्यों नहीं उठाना चाहिए था। तो उन्होंने 1 दिन पहले ही ये मास्टर स्ट्रोक किया। अब सवाल ये उठता है कि अब इसके आगे क्या? तो हेमंता विश्व शर्मा का पहले तो एक बयान आया, उनकी पत्नी ने भी किया कि जो पत्नी है उन्होंने इसका जवाब दिया कि जो हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी है, रिंकी जो है, उन्होंने जवाब दिया, आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई। आई एक्सपेक्टेड ए स्पोक्सपर्सन ऑफ ए नेशनल पार्टी टू एक्सरसाइज बेसिक ड्यू diligence rather than circulate poorly fabricated image of the imaginary passport and documents. I will now be letting
द लॉ टेक ओवर, क्रिमिनल चार्जेस आर बीइंग इनिशिएटेड, वी कैन कंटिन्यू दिस इन द कोर्ट। मतलब अब इस पे हेमंता का जवाब, उनका जवाब भी आया, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो ये जो चीज़ें हैं कि अब मैं कानून की, अब आपने हेमंता विश्व शर्मा को भी देखा होगा, तो उन्होंने बोला कि 48 घंटे का समय देता हूँ पवन खेड़ा को। अगर वो बात नहीं करेंगे तो इसको कोर्ट लेके जाएँगे और वो उनको पूरी ज़िंदगी असम के जेल में काटनी पड़ेगी। बाद में उन्होंने इतना अपशब्द बोला कि बोल भी नहीं सकता कि क्या उन्होंने बोला था इनके बारे में, जो पवन खेड़ा है उसके बारे में। अब ये जो उन्होंने इतनी ज़िक्र किया क्या है? जब भी चुनाव जो दौर है, अब देखिए सच्चाई तो ये जो दोनों आदमी, आजकल क्या होता है कि पहले लोग सोचते थे, जब बहुत पहले की बात है, कि न्यूज़ में रिपोर्ट आ रहा है तो वही सही है। वीडियो, अगर वीडियो होता तो लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होता, मतलब उसी को मान के चलते थे, जो कि प्रिंट मीडिया हो, छप जाते थे। तो लोगों को लगता था कि यार, बाद में उसपे लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाना शुरू किया। तो जो कन्फ्यूज़न में रहे, तो लोगों ने बोला कि अगर इसका वीडियो फुटेज मिल जाए ना तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा। तब ये ऑथेंटिक हो जाएगा। लेकिन आज के देखिए कि एआई जनरेटेड इतना फेक वीडियो चलने लगा है कि आप समझ भी नहीं सकते, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। अब कितना सही है, कितना मॉर्फ करके आजकल पासपोर्ट को आप इधर डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ वो चेंज कर सकते हैं। ये सब आजकल बहुत ईज़ी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस है कि आप उसमें नाम नहीं चेंज कर सकते, ये नहीं चेंज। अब ये दोनों तरफ से है कि अगर पवन खेड़ा कह रहे हैं तो वो क्या सही कह रहे हैं क्या? और अगर हेमंता विश्व शर्मा उन पे केस करते हैं, जब अगर मानहानि का केस करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है। कोर्ट में फैसला हो जाएगा, कोर्ट में सबको अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लेकिन मैंने आज तक देखा है कि जितने भी कांग्रेसी हैं, क्यों अविश्वास, लोग, जनता इन पे विश्वास नहीं करती, उसका वजह यही है। सारे फेकरी यही चलाते हैं और फेकरी चलाने के बाद ये अचानक से आप देखिए हर मुद्दा इनका गायब होता है। आप मैं अगर 2014 से शुरू करूँ तो एक किताब लिखना पड़ेगा कि इन्होंने, और ये मुझे याद भी करना पड़ेगा। अभी हाल ही के देख लीजिए, नरवणे साहब का बुक लेके आए, वो अब मुद्दा चला गया, वो उसमें थे कंप्रोमाइज़ सरेंडर पीएम लेके चले थे। उसके बाद एक और मुद्दा उठाया था, देखिए मेरे वो भी दिमाग से निकल गया। तो राहुल गांधी, हाँ, एक एप्स्टीन फाइल लेके चला है, अब उसमें कहीं भी मोदी जी का कहीं फ़ोटो, वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये अपना पूरा नैरेटिव चला, और ये होता क्या है ना कि बस आजकल सोशल मीडिया पे आप अगर चलाओगे तो आम पब्लिक को भी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई पीएम के बारे में ऐसी खबर आ रही है, तो उसमें सच्चाई क्या है? और लोग खोजते हैं, मिल जाता है, उसमें कोई मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो बाद में लोग बोलते हैं, अरे यार, ये तो मतलब ये झूठ ही बोलता रहता है हमेशा। तो वही काम है, अब लोग, हो सकता है कि सच हो ना, तब भी लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी एक विश्वसनीयता जो है ना, आम पब्लिक में, जनता में खो चुके हैं। इनके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता। ये सही भी बोलेंगे तो लोगों को लगेगा ये झूठ ही बोलते हैं। और आप देखिए कि एक मीडिया का जो जगत है, जो बोलते हैं 4 पीएम वाला, पता नहीं उसमें बैन लग गया था, एक मोलो मोलेटिक्स ऐसा कुछ चैनल है, लेकिन ये अभी भी चला रहे हैं। और वो देखिएगा, वो इतना उसको कीड़ा है कि वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया, बहुत बड़ा विस्फोटक चीज़ की है। हमेशा वो दिखाता रहता है, अरे यार, मतलब कुछ, मतलब जब प्रधानमंत्री मोदी हैं और वो गद्दी छोड़कर भागने वाले हैं, वो एप्स्टीन फाइल के पहले से चला रहा था और अब फिर गायब है वो। अभी देखिए योगेंद्र यादव उसको शेयर कर रहा है, और योगेंद्र यादव तो आज के टाइम में, मतलब मुझे लग रहा है कि वो थाली का बैंगन है, पता नहीं, उसके बारे में ज़िक्र करना भी मुझे लगता है कि बेकार है। भले हम लोग छोटे लोग हैं, बड़ा नाम कमा लिया, लेकिन बदनामियों में भी नाम होता है। तो वो ऐसे आदमी आया है, उसका कोई अपना क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो सब पार्टी में घुमा है, और जहाँ पे पहले वो लालू यादव, मुझे याद है कि वो बिहार में जब चुनाव का, मतलब बहुत पहले की, मैं 90s के दौर की बात कह रहा हूँ, तो ये लालू यादव को जिता रहा था, मतलब ये कास्टिस्ट था तभी। उसके बाद धीरे-धीरे लेफ्टिस्ट हो गया। उसके बाद धीरे-धीरे वो मुस्लिम प्रस्त हो गया। मतलब उसको जहाँ दिखता है ना, वहाँ पे मिला, बीच में एकदम हो गया था कि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के हो गया। लेकिन केजरीवाल समझ गया कि ये बंदा क्या है, तो उसने इसके गाँव पे लात मारा और निकाल बाहर किया। ये अब प्रशांत भूषण दोनों को। अब प्रशांत भूषण तो दिख नहीं रहा, वो कोर्ट-वोर्ट में दिखता है, लेकिन ये कहीं न कहीं अब सर्वाइव करने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बातों पे अब कोई यकीन नहीं करता, लेकिन अपना पैसा लेके, अपना ट्वीट करके अपना खर्ची चला रहा है।
अब कांग्रेस को भी लगता है कि इसका इसके ट्वीट पे पैसा खर्चा करके कोई मतलब नहीं हो। वो नए लोगों को ढूँढ रही है जिसको ज़्यादा व्यू मिलते होंगे, ज़्यादा ट्रेंड करता होगा, उसके ज़्यादा कमेंट्स उस पे आते होंगे, तो उसको लोग पैसा खर्चा करेंगे। अब ये बंदे के ऊपर क्या ही खर्चा करके कर लेंगे? तो ये बंदे की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर मार्केट में मजबूत होगा तो बिकेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये चीज़ पे कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हेमंत विश्व शर्मा, इस पे देखा मैंने शहज़ाद पूनावाला का भी बयान आ गया फिर, और जो सुधांशु त्रिवेदी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया। उन लोगों ने अलग ही वो जो गोगोई हैं, उसके ऊपर अपना चला रहे हैं कि वो कैसे जो है पाकिस्तान से उसका संबंध है। तो ये सब चल रहा है, देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे क्या और चीज़ और 48 घंटे में ये क्या करके देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।